नमो नारायणं नमो वै सव्वसार येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानंद जगनाथो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाड़ प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानंद जय अप्पा महादेव वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमति दयराभिमसति सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणतंत्रवाद की इस 211वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि जो हमारी चर्चा चल रही सुधर्मा 100 में, उसी पर प्रश्न किए गए कि आप किस प्रकार से जो पुरुष मर करके पुरुष ही बनता है, या आप पुरुष के शरीर को ही मैन मान करके चल रहे हैं। फिर बताया गया कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे, ना आप कर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हमारे सामने उस पर भी कई प्रश्न बताए कि आप ईश्वर को किस प्रकार से मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं। सर्वव्यापी मानने में क्या दोष उत्पन्न होगा, और अगर आप ईश्वर को ही मान रहे हैं और कर्म को नहीं मान रहे हैं तो क्या कारण बनेंगे। फिर उसके साथ साथ कारण कार्य पर चर्चा की गई थी। साथ में कार्बन शरीर और औदायिक शरीर के बारे में भी बात की गई थी कि किस प्रकार से जो जीव शरीर धारण किए हुए वे औदारिक शरीर है, लेकिन जब जीव मरण को प्राप्त होता है तो औदारिक शरीर तो वही रह जाता है, लेकिन कार्बन शरीर उसके साथ जाता है। और जो हाथ पैर आदि जो दिखाई दे रहे हैं वे कार्बन शरीर के अंतर्गत नहीं आते, वे औदारिक शरीर के अंतर्गत आते हैं। औदारिक शरीर किस प्रकार से बनता है, तो औदारिक वर्गनाओं का समूह मिलकर के औदारिक शरीर बनता है, और कार्बन वर्गनाओं का समूह मिलकर के कार्बन शरीर बनता है। इस शरीर की चर्चा भी की गई थी। कई अनेक विषय पर हमने चर्चा की। अब मैं आदरणीय महाराज साहब को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज 11 अक्टूबर को बुधवार के दिन हमारी ये दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की चल रही है। हाँ जी, गणधरवाद के अंदर इस समय विषय हमारा चल रहा है सुधर्मा जी अपनी तरह से जो एक गतिवाद का विषय मान रहे हैं, एक जातिवाद एक गतिवाद को लेकर के चल रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि गति जाति बदलती नहीं है। लेकिन देखिए, अब इन्होंने वैदिक दर्शन में वेद वेदांतों के अंदर 84 लाख योनि का तो उन्होंने बरोबर विषय माना तो है, लेकिन विषय मान करके उसका विश्लेषण नहीं किया है। हालांकि 84 का विभाग भी बरोबर स्पष्ट खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैन धर्म के अंदर आपने देखा 84 लाख का विषय। अब इसके अंदर क्या किया है, 84 लाख के अंदर भी जैन धर्म ने अपनी तरफ से 2 विभाग अगर आप कर दो तो ये एक विभाग एक केंद्रीय। अब एकेंद्रीय जीवों के लिए 84 में से हिसाब कैसे करना है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख।
फिर वापस 14 लाख और फिर वापस 10 लाख। ये हो गया यहाँ पर गति के हिसाब से। अब 52 लाख योनियां जो है वो सिर्फ एक इंद्रिय जीवों की चली गई। अब इसके अंदर और जिसको दो इंद्रिय, ये दो दो चार जोड़ करके आप 6 और जोड़ दो, तो ये 6 लाख चले गए किसके? ये चली गई दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चौरेंद्रिय जीवों की चली गई सर। तो ये 58 लाख हो गई सर। अब बताइए, चलो मान लो इसकी यदि मानते हैं, तो अगर इसकी नहीं मानते हैं तो इनके लिए 52 लाख योनियों का हिसाब नहीं मिलेगा। अब 84 में से आप देखिए कि 84 में से आपने 52 जो है ये माइनस कर दी सर, तो फिर तो आपके पास बची कितनी? अब यहाँ पर जो है 32 लाख बची है। ये मैं क्यों डिवीजन कर रहा हूँ? क्योंकि एकेंद्रिय जीवों को पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के अंदर जीव और इनकी योनियां, इनका विभाजन वैदिक में वेद वेदांतों में नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने उनको जीव के रूप में नकार दिया है। जीव का अस्तित्व उस रूप में वो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी उत्पत्ति योनियों को गिनने का कोई प्रश्न ही नहीं बैठेगा। अब क्या है मेहता जी, कोई ध्यान से गिनती करके ये हिसाब लाओ कि वैदिक दर्शन वाले वेद वेदांतों के हिसाब से या पुराण या उपनिषदों के हिसाब से अब वो 84 का विभाजन कैसे करके बताते हैं। अब जब तक ये नहीं मिले पदार्थ वहां तक तो थोड़ी समस्या तो बनी रहेगी साहब, ये भी बात इतनी सही है। अब रही बात ये कि ये निकल गई, तो मतलब क्या हुआ कि ये किसको मानेंगे? फिर तो यहाँ पर इनको जो मानना है फिर वो किसको मानना है? तो यहाँ पर कौन आ गए? देवता आ जाएंगे, मनुष्य आ गए, तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये इन तिर्यंच पंचेंद्रिय को जिसको पशु और नरक के नारकी जीव। अब इनका विभाग जो जिस तरह से करना है, तो यहाँ पर आप देखिए जैन धर्म ने अपनी तरह से देवताओं की 4 लाख योनियां, मनुष्य की 14 लाख योनियां, तिर्यंच पंचेंद्रिय के भी 4 लाख योनियां, 4 लाख नार के साथ ये हिसाब बैठा दिया है। आ रहा है ध्यान में? आप देखिए बरोबर। अब ये 26 लाख योनियां यहाँ पर ये बन गई, और ये 6 आप इसमें यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये हो गया जैन धर्म की दृष्टि से 84 लाख का हिसाब हो रहा है सर। अब आप 84 लाख उत्पत्ति योनिया की बात हम क्यों करें? क्योंकि औदारिक शरीर धारण करने के लिए कंपलसरी जीवों को उत्पन्न होने की उत्पत्ति योनिया आवश्यक रूप से चाहिए सर। अगर इसमें से कोई भी दर्शन धर्म एकेंद्रीय जीवों का अस्तित्व ही निकाल दे, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के इन सब जीवों का कोई अस्तित्व ही न माने, तो ये 52 लाख योनियों का अस्तित्व छूट जाता है। तो 84 का हिसाब कैसे करेंगे? तो फिर वो 84 के लिए अपने मन माने तरीके से अब जिनको जीव मानेंगे उनमें ही करेंगे ना, और क्या करेंगे?
आखिर जिनको जीव के रूप में मानेंगे उसके तरीके से ही वो करेंगे। इनके पास भी दूसरा तो कोई उपाय है नहीं सर। हाँ जी, आप बता रहे हैं पद्म पुराण के अंदर जो भी प्रमाण है बताइए। आप जो भी कोई भी निकालिए ना, कहीं से भी ढूंढ के लाने की कोशिश करिए सुराना जी। आपको भी मिलता है या मेहता जी आपको भी मिलता है आखिर इनका एनालिसिस, क्योंकि वो 84 बरोबर बोलते हैं। ये बड़ी विशेषता है कि 84 का हिसाब उनका पूरा है। अब ये जो मान रहे हैं कौन, सुधर्मा जी, तो सुधर्मा जी ने गति मानी। चलो गति मानी तो शरीर की उत्पत्ति के लिए योनि स्वीकारनी पड़ेगी कि नहीं, ये भी इतनी अनिवार्यता है। गति नाम कर्म अलग विषय है, जाति नाम कर्म अलग विषय है। अब पहली बात, प्रश्न जो पूछा गया है सुधर्मा जी को, जिसके ऊपर में कल हमने चर्चा की थी, तो उसमें कल हमने जो चर्चा की तो आपको ख्याल आ जाएगा कि आखिर उन्होंने गति की चर्चा की, जाति की चर्चा की, या 84 लाख योनि के विषय में वो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई कारणीभूत निमित्त नहीं बता रहे। अब देखिए, कर्मवाद मानेंगे तो व्यवस्था बैठेगी, कर्मवाद नहीं मानेंगे, सिर्फ ईश्वरवाद के आधार पर ही बैठाएंगे, तो उनका एक गतिवाद एक जातिवाद को भी नहीं बैठेगा। क्योंकि एक गति एक जाति के लिए भी ईश्वरवाद को बैठा करके भी व्यवस्था हो सकती है कि नहीं, बैठ सकती है कि नहीं, ये भी तो आपको बरोबर देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगी व्यवस्था। ये दोनों बात ध्यान में रखिए आप। अब जो है पद्म पुराण में से मिले और किसी पुराण में से मिले, उनकी व्यवस्था के हिसाब से जिस किसी को भी मिल जाए तो जरूर भेजना सा। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, पहली बात ये, अगर गति नहीं बदलेगी तो उसका मतलब योनि बदलेगी कि नहीं, योनि बदलती है कि गति बदलती है, दोनों ही बदलते हैं कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इनके कारणीभूत निमित्तों के अंदर आप चल करके अब व्यवस्था दोनों बैठाइए। अब ये हम किसके साथ कर रहे हैं, साथ नंबर 1, यहाँ क्या है, ये कह रहे गति नहीं बदलती है। ये चल रहा है किनका, सुधर्मा जी का मत है। और इसके साथ में अगर हम ये देखने जाए कि चलो गति नहीं बदलती है और जाति, नंबर 2, गति नहीं बदलती है और जाति भी नहीं बदलती है, ये हो गया नंबर 3। इसके अंदर अब गति भी बदलती है और जाति नहीं बदलती है, हाँ जी बोलिए सुराना जी, क्या ध्यान में आ रहा है? 4 विभाग मैंने किए। हाँ बाबू जी, गति नहीं बदलती, जाति भी नहीं बदलती पहले विभाग में। तो गति नहीं बदलेगी। हाँ, बात बैठती है कि नहीं, मात्र पढ़ना नहीं है, जरा बात बैठा के देखिए। तो सुधर्मा जी का मत है, कौन सा मत है, दूसरा वाला,
गति भी नहीं बदलती है, जाति भी नहीं बदलती है। हाँ नहीं तो मैं बराबर। इन्होंने अपनी तरह से ना कह दिया है, नहीं बदलती है, एक ही रहती है, वही रहती है। और महावीर कह रहे हैं गति बदलती है, जाति भी बदलती है। जाति बदलती है। अब गति बदले और जाति नहीं बदले, ये भी बात बैठ सकती है, ऐसा ख्याल है कि नहीं? और बदलती भी है, नहीं भी बदल। अब एक इंद्रिय में आ गए तो एक इंद्रिय की क्या गति हो गई, और जाति कौन सी, पृथ्वी की कि पानी की कि अग्नि की कि वायु की कि वनस्पति की। अब वो जातियां बदलती रहेगी। अब आप पृथ्वी में है कि पानी में आया है, पृथ्वी वाला पानी में जा सकता है, पानी वाला पृथ्वी में आ सकता है, अग्नि वाला वायु में जा सकता है, वायु वाला अग्नि में आ सकता है। ये सब सबके लिए बरोबर बैठेगी व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या है, बदलना है। क्योंकि जैन धर्म के अंदर सर्वज्ञों के मत के हिसाब से दोनों में ही बरोबर व्यवस्था आ रही है, गति और जाति दोनों की। अब यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने कि भी कर्म है, तो कर्म व्यवस्था के हिसाब से दोनों की बात बरोबर बदलेगी। कर्म व्यवस्था न मानो, फिर ईश्वर की ही व्यवस्था मानो, तो बात अलग है। तो वहां कैसे बैठेगी बात, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर जैसे आपने, अच्छा अब इधर दो मत जैन धर्म के भी आ गए, दो मत जो है सुधर्मा जी के मत के हैं। अब इन दो मतों के अंदर हमने क्या लिया है, गति भी बदलती है। तीसरे चौथे दोनों में देखिए गति बदलती है। लेकिन अब गति बदलती है और जाति बदलती है और नहीं भी बदलती है, तो इन दोनों के अंदर कैसे, आपको क्या समझना है? गति जाति दोनों की बात है, समझेंगे। अब यहाँ पर आप समझेंगे तो ख्याल आएगा कि गति के बारे में और जाति के, तो उनका कर्म ही अपने हिसाब से अलग है। दोनों विभाग में अलग अलग परंपरा है, बैठ रही है सर। ये आपको जिस तरह से समझना है। लेकिन अब बदलना क्या है, शरीर तो बनाना ही है, और शरीर बिना योनि के बनेगा नहीं। चाहे देवी देवता हो, चाहे नरक के नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, आखिर सबको गति से आधार पर ही शरीर बना है। चलिए अब इधर क्या, मैंने चार विभाग ये किए। अब मैं सिर्फ बदलता हूं यहाँ पर, इसकी जगह पर आपको जो है ये गति की जगह पर योनि लेना है। बोलिए राहुल जी, अब देखिए चार को समझने की कोशिश करिए। गति नहीं बदलती है और योनि बदलती है। दूसरा नंबर, गति नहीं बदलती है और योनि भी नहीं बदलती है। तीसरा नंबर, गति भी बदलती है और योनि नहीं बदलती है। चौथा नंबर, गति भी बदलती है और योनि भी बदलती है। हाँ जी, कैसे एग्जाम्पल मिलेंगे? बोलिए जैन साहब, ख्याल आ रहा है क्या? महाराज साहब, तीसरे चौथे में जैसे गति भी नहीं, गति गति भी बदलती है और योनि भी बदलती है। यानी कि मनुष्य बन के मनुष्य भी बन सकता है, और मनुष्य बन के अगर नहीं बदलती है तो और कुछ भी बन सकता है, औरत भी बन सकता है। अगर गति नहीं बदलेगी और योनि बदल जाएगी, समझेगी, तो क्या करेंगे आप? गति आ गई, तिर्यंच गति। देखिए ठीक है, उनके नाम के हिसाब से आप पशु गति नाम ले लो। अब पशु में जाए तो पक्षी बन गया, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया। चार पैर वाले बन गए, सब आठ पैर वाले बन गए, सूंड वाले बन गए, पूंछ वाले बन गए। तो क्या होगा, ये कैसे होगा?
ये बाहर सिर्फ जो है योनि बदलने से ही ये व्यवस्था बैठने वाली है, नहीं तो कैसे बैठेगी। सबको यही देखना है। अगर जो है ये व्यवस्था आपकी बैठ रही है तो बात सही है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो ख्याल में आना चाहिए, अब ये समझेंगे तो कैसे समझेंगे, इसकी बात चल रही है। अगर योनि बदल गई तो फिर सिद्धांत आपका बैठेगा नहीं। योनि बदलना मतलब ही है कि शरीर बदलना है। तो पुरुष वर के पुरुष ही बने, स्त्री वर के स्त्री ही बने। ध्यान दीजिए, पुरुष और स्त्री या नपुंसक तीनों के लिए मनुष्य गति एक ही है, गति तीनों की एक ही है। लेकिन वहां पर आपको शरीर बदलेगा, योनि बदलेगी कि नहीं बदलेगी, क्योंकि एक ही गति के स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों एक ही योनि में उत्पन्न हो सकते हैं और अलग अलग भी उत्पन्न होते हैं। दोनों ही बस विषय उसमें साथ में जुड़े हुए हैं। आखिर नपुंसक भी है तो ध्यान दीजिए, नपुंसक भी आखिर किसी माता के गर्भ से ही पैदा होते हैं ना। ध्यान दीजिए, कोशिश करिए। हाँ, नपुंसक बनने के बाद अब उसकी संतान नहीं होगी, उसके कोई पैदा नहीं होंगे। लेकिन जो नपुंसक स्वयं पैदा हुआ है वो किसी माता से ही पैदा हुआ है। पुरुष भी पैदा हुआ है, स्त्री भी पैदा हुई है। अब तीनों ही पैदा हुए हैं तो एक ही माता से पैदा हो सकते हैं या भिन्न भिन्न अलग अलग माता से भी पैदा हो सकते हैं सब। ऐसा तो क्या होगा, गति भी वही रही, योनि भी रही, शरीर रचना बदल गई। तो आपका ये सिद्धांत कहाँ बैठा। पुरुष मर के पुरुष ही बनना चाहिए, स्त्री मर के स्त्री ही बनना चाहिए, ये नियम कहाँ बैठा। अब चलो तीसरा लगाइए, नपुंसक मर के नपुंसक ही बनेगा। यहाँ योनि न बदले तो कैसे होगा, योनि बदले तो कैसे और न बदले तो कैसे। तो दोनों के विषय में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा है। शरीर तो बदलना ही बदलना है, एक बात तो निश्चित है। इसका कारण क्या है, कोई भी जीव मरेगा वो अपनी योनि साथ में दूसरे जन्म में लेकर नहीं जाएगा। जो भी कोई मरेगा, मृत्यु होगी, उसकी योनि उसके शरीर के साथ चल करके खत्म होनी है। वो स्वयं स्व योनि में तो पैदा नहीं हो रहा है ना, वो जाएगा तो दूसरी गति में, दूसरी योनि में, जिसके यहाँ जाएगा वहां पैदा होगा। तो स्त्री भी बन सकता है, पुरुष भी बन सकता है, नपुंसक भी बन सकता है। हाँ, यहाँ पर जैन धर्म के सिद्धांत में तो लिंग के भी लिए अलग से कर्म व्यवस्था है। तो कर्म व्यवस्था के आधार पर स्त्री देह धारण करना, पुरुष देह धारण करना, नपुंसक देह धारण करना व्यवस्था बरोबर बनी हुई है। लेकिन अब गति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। बदले तो गति, मनुष्य गति वाला जीव देह में जाए या मनुष्य गति वाला जीव तिर्यंच गति में जाकर पशु पक्षी बने, या फिर इधर जो है हम देखते हैं तिर्यंच गति के पशु पक्षी वाले जीव मर के मनुष्य में आए या देव गति में जाए या नरक में जाए या पशु पक्षी भी बने। तो क्या है, एकांत नियम नहीं बता रहे हैं ना। तो पशु भी मरेगा, तो पशु भी मरेगा तो उसकी भी योनि नष्ट हो गई। जल शरीर के साथ योनि है, तो शरीर नष्ट हो गया तो शरीर जलेगा तो उसकी भी योनि जल के नष्ट हो जाएगी। अब कौन बचने वाला है, कौन वहां पर, तो वो योनि नहीं है, नष्ट हो गई। अब उसमें कोई दूसरा आकर के तो पैदा नहीं होगा।
इन्होंने क्या किया है, सुधर्मा जी ने यहाँ पर गति का ही विषय लेकर के अपना सिद्धांत बनाया है, मत बनाया है। ये योनि की जाति की चर्चा ही नहीं कर रहे, विषय नहीं बता रहे सर। कहीं पर भी जाकर के देखिए वेद वेदांतों में जो बात जाकर ईश्वर के ऊपर डाल दी है, अब ईश्वर के ऊपर डालने के बाद कहीं पर भी किसी भी विषय का कोई स्पष्टीकरण हो ही नहीं सकता है। अब जब भी आप करने जाओ कोई डिटेल के बारे में प्रश्न पूछो तो उनके पास सिर्फ एक ही उत्तर है, भाई ईश्वर करता है, ईश्वर की व्यवस्था है। अब ईश्वर ने किया या ईश्वर करता है तो आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों, कैसे, किस तरह से, ये सारे प्रश्न ईश्वर के मानने वालों को पूछने का वही निषेध कर देते हैं। वो अपनी तरह से सर्वथा निषेध करके ना कह रहे। करना कैसे बताइए आप? कर्म शास्त्र के नियम के अंदर आप क्यों पूछिए, कैसे पूछिए, कितने तरीके से पूछिए, हर प्रकृति कर्म की प्रकृतियां हैं, तो जिसकी जिसकी जो जैसी कर्म की प्रकृतियां हैं वो बरोबर बनी हुई है। आपके प्रश्न का समाधान कर्म की प्रकृतियों के आधार पर ही दिया जा रहा है। भगवान सर्वज्ञ प्रभु स्वयं दे रहे हैं, सर्वज्ञ को स्वयं को देना है, वो बरोबर दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबके कर्म प्रकृतियां अलग अलग है। पुरुष की कर्म प्रकृतियां अलग है, स्त्री की कर्म प्रकृतियां अलग है, नपुंसक की कर्म प्रकृतियां अलग है। जो जिसके जिस प्रकार की कर्म की प्रकृतियां है वो अलग अलग है, तो बरोबर बैठा रहे बात, वहां कहीं निषेध ही नहीं आ रहा है। हाँ, अब ईश्वरवाद के विषय में ये बात नहीं बैठ रही है और उनके पास इसका कोई व्यवस्थित युक्ति संगत उत्तर भी नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी तरफ से बस ऐसा स्वीकार लो, बस आप ऐसा मान लो, ये बात करके वो छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी बात आ रही। ऐसे करके जब वो बात ही हटा दे रहे, छोड़ दे रहे, तब जाकर के तकलीफ आ रही। तो यहाँ पर जो विधान है जिस तरीके से है, क्योंकि अभी हमने देखा कि योनि चारों गतियों की योनियां है और सबके जीवों को अपना अपना समस्त जीवों को जिस किसी को भी शरीर बनाना है वो सब जाकर के गति की दृष्टि से। हाँ, ये आप देखिए यहाँ पर बात किसकी आ रही है, ये 84 लाख योनियां। यहाँ आप देखिए मैंने 84 के हिसाब से 4 गतियों का डिवीजन करके लिखा है। तो ये हो गई ना, मनुष्य की गति, देव की गति, नरक की गति। इनके अंदर योनियों की संख्या फिक्स है। ये कि मैं फिक्स शब्द का प्रयोग करता हूं तब आपको
शाश्वत व्यवस्था समझनी है। ये त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था है। अब इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। अनंत अनंत काल पहले भी मनुष्यों को जन्म लेने के लिए 14 ही लाख योनियां थी, आज वर्तमान में भी है, आगे के अनंत भविष्य काल में 14 ही रहेगी। ये ध्यान से समझिए, 14 की घटकर 13 नहीं होगी, 14 की घटकर 15 नहीं होगी, क्योंकि बीते अनंत भूतकाल में कभी नहीं हुआ है ऐसा। देवता को जन्मना है, ध्यान रखिए। कितने हैं देवी देवता संख्या में? आशाबेन जी, ख्याल आ गया आपको? असंख्यात। हाँ जी, 4 लाख। 4 लाख। देवी देवताओं की संख्या असंख्य की है। जन्मने के लिए उत्पत्ति योनि सिर्फ 4 लाख। अब 4 लाख की उत्पत्ति योनियों में से थोड़ा सा एनालिसिस करके विभाग हम कर सकते हैं। इस विभाग के अंदर वैमानिक में कितनी, भवनपति में कितनी, व्यंतर में कितनी, ज्योतिषी के अंदर कितनी मिलेगी, कहाँ किसमें कितनी मिलेगी, ये व्यवस्था आपको बैठ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि 4 लाख की संख्या का फिगर कभी बढ़ेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं। अनंत अनंत भूतकाल के पहले भी देव गति की दृष्टि से देवी देवता 4 लाख ही। अब सुधर्मा जी तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य मर के मनुष्य ही बनेगा, वही गति रहेगी, तो उसी गति का नियम आप देव गति के देवताओं में लगाएंगे। महावीर स्वामी सर्वथा निषेध कर रहे हैं कि देव मर के दोबारा देव तुरंत कभी बनता ही नहीं है। देव को मरकर नरक गति में जाना ही नहीं है, तो देव को मरना जरूर है। देव मर के या तो तिर्यंच गति में आकर पशु पक्षी बने, या मनुष्य गति में आकर के मनुष्य शरीरधारी कर। कहाँ रहा फिर वो नियम, कहाँ रहा? आप जब मनुष्य गति के लिए या पशु गति के लिए लगा रहे हो, तो देव गति और नरक गति को क्यों टाल रहे हो? आ रही है बात समझ में? सुधर्मा जी ने अपने मत के सिद्धांत में कहीं पर भी ऐसी बात ही नहीं की। जब आप एक व्यापक सिद्धांत बनाते हो, जब विशाल व्यापक सिद्धांत बन रहा है, तो दोनों के अंदर समान रूप से बैठना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। तो दोनों के अंदर समान रूप से बैठने के लिए कैसे बैठेगा? अब ये देव गति की 84 लाख के अंदर जो भी हो, जो है मेहता जी जरा निकालना, आप कोशिश करना कि भाई 84 लाख के अंदर उनकी देव गति की कितनी योनियां बता रहे हैं, नरक गति की कितनी योनियां बता रहे हैं। सुधर्मा जी का ये सिद्धांत कैसे बैठेगा? ध्यान दीजिए, देव गति है और देव गति की 4 लाख योनियां, नरक गति है, नरक गति में जाकर के जाने वाले जीवों को जन्म लेने के लिए 4 लाख योनियां। मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बताया? जो भी कोई शरीर छोड़ेगा, शरीर जलाएगा, या भले न भी जलाओ, आप गाड़ दो, लेकिन उसकी उत्पत्ति योनि नष्ट हो जाएगी, वो योनि दूसरे जन्म में साथ में नहीं चलेगी। तो फिर आप शरीर दोबारा वही शरीर या वैसा ही शरीर कैसे बनाएंगे? अब ये प्रश्न तो स्पष्ट है कि उसी शरीर को वही शरीर बनाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि शरीर जलाया जाता है। अग्नि दाह करने का, अग्नि संस्कार का तो वैदिकों ने भी स्वीकार किया है। अग्नि संस्कार वो भी मान रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें, वहां पर कहीं मतभेद नहीं है। यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, अब दूसरी बात क्या की? जैसी बात देव गति की और देव गति की 4 लाख योनियों की, वैसे ही
नरक गति और नरक गति में जाने वाले जीवों को उत्पन्न होने के लिए, शरीर बनाने के लिए नरक गति की 4 लाख योनियां अलग बताई सब। 7 नरकों के अंदर नरकावास जहां जहां पर जितनी संख्या में बताए हैं, वहां नरक में आने वाले जीव उत्पन्न होंगे तो उनको शरीर बनाने के लिए वहां की वैसी योनियां उनको काम आएगी, तब जाके उनका शरीर बनेगा, नहीं तो कहां से बनेगा। सुधर्मा जी के सिद्धांत के हिसाब से नरक का जीव वापिस दोबारा नारकी ही बनेगा, उनका मत ये है। तो फिर वो दोबारा नारकी बने, फिर दोबारा नारकी बने, फिर दोबारा नारकी बने, फिर बार बार नारकी 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 नारकी, वो तो कभी नरक में से निकल ही नहीं पाएगा। तो नरक में गया कहां से, नरक में आया कहां से? या तो आपको हमेशा के लिए पहले से नरक में नरक में नरक में ही मानना पड़ेगा। आप कोशिश करिए समझने की, ये बात है। अब वही नियम लागू पड़ेगा तो तिर्यंश के लिए क्या करेंगे? अब इनकी गति दोनों के लिए बात आ गई। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर ये 7 नरक बनाए। ये जो अलग अलग 7 प्रकार की नरक बनी, अब 7 नरक पृथ्वी के अंदर, वहां पर नरकावास जो है, इधर देखिए ये क्या हो गई, गति है। अभी इसकी बात चल रही है नरक गति। और ये क्या है, 7 नरक। अब सुधर्मा जी के मत के हिसाब से क्या होना चाहिए? अब ये जीव यहाँ पर है तो इसको दोबारा फिर यही जन्म ले लेना चाहिए। ये जीव यहाँ पर है, इसको यही जन्म ले लेना चाहिए। अब कोई यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता है, किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं बनेगा। तो यहाँ नरक गति आई। ये क्या बनाए मैंने यहाँ पर, नरकावास। अब यहाँ इनकी 4 लाख योनियां हैं पूरी नरक गति के अंदर। ये हो गई 4 लाख योनि। वो यहाँ पर किस हिसाब से कितनी है, सबकी संख्या, सबके एक एक नरक में कहाँ कितने नरकावास, कहाँ कितनी, सब जैन धर्म ने बताई। अब ये क्या है, ये कुंभी है सब। ये नरक गति की योनि है, इसमें आकर जीव को जन्म लेना है। और ये सब जगह पर है, सभी नरक के अंदर यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर भी है। तो कहाँ कितनी संख्या में है, कहाँ कितनी संख्या में है, लेकिन 4 लाख की संख्या बताई गई है कि 4 लाख योनियां है। और नरक गति है तो 7 नरकों में मिला करके यहाँ पर जो है असंख्य सातों नरकों में मिलाकर के असंख्य नारकी जीव, असंख्य। अब असंख्य नारकी जीव आके कहाँ पैदा होंगे, उतनी उत्पत्ति योनि यहाँ पर है। अब ये यहाँ आकर के कोई पैदा हो, अब यहाँ आकर के कोई पैदा हो तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से जीव, कहाँ से आएंगे? अरे ये बात समझ में, महावीर स्वामी ने तो साफ कह दिया
कि ये जो यहाँ मनुष्य क्षेत्र है, इस मनुष्य क्षेत्र में से यहीं से कोई आने वाला है, जो आएगा वो यहीं से आने वाला है। अब यहाँ से तिर्यंच गति में से आए या मनुष्य गति में से आए तो दोनों जगह से आ सकते हैं, तो गति बदल गई, योनि बदल गई, जाति बदल गई। मनुष्य गति में थे तब मनुष्य गति की 14 लाख योनियों में जिसमें थे, जहां थे, जिस रूप में थे, जैसे थे। अब वहां का शरीर तो जला दिया और वहां की योनि तो कोई यहाँ लेके आ नहीं सकता है, और वहां की योनि यहाँ लेकर के आए तो फिर वो जन्म औदारिक शरीर कैसे बनेगा? वहां का जन्म, वहां का शरीर, वहां की योनि लेकर के आए तो औदारिक शरीर बने, लेकिन नरक में सब वैक्रिय शरीरधारी है। यहाँ किसी स्त्री को गर्भ नहीं रहता है, यहाँ नरक के अंदर सब नपुंसक है, नरक के अंदर सभी नरक नार के जीव नपुंसक है। वेद की दृष्टि से, वेद मतलब इनकी काम संज्ञा शरीर के अंगों की दृष्टि से, अच्छा नरक के अंदर एक दो पर स्त्री पुरुष नहीं है, इनको नरक के से नार की जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वहां कुंभियों की आवश्यकता है, कुंभी में जीवों की उत्पत्ति होगी सब। तो कुंभी किसी नार की जीव के शरीर का अंग नहीं है, कुंभी जो है वो वहां के नरकावास के क्षेत्रों में बनी हुई व्यवस्था है कि कोई भी नार की जीव आएगा उसमें आके पैदा होगा। इधर देखिए आप, ये जो 1 2 3 नरक है वहां परमाधामी है। अब वो जैसे ही आते हैं, पहले सुबह उठते ही पहले यहाँ आकर के इसमें नजर करेंगे साहब, वो पहले ही परमाधामी आकर के इस पे नजर करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ कोई आया है क्या, कोई आया है। अब यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? अब ये सोचिए कि रोज ही जीव आ रहे हैं, कितने जीव नरक में आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, प्रति मिनट आ रहे हैं, प्रति मिनट आना है। यहाँ की व्यवस्था समझिए, इन कुंभियों के अंदर सिर्फ उनको 48 मिनट का गर्भकाल है, गर्भकाल इनका सिर्फ 48 मिनट का है। उन 50वें मिनट में उनको जन्म लेके बाहर आना है। तो अब भी मैं जो कह रहा था कि परमाधामी आकर के यहाँ पर देखे तो उनको तो सीधे वो भाला तरछी ला करके न उसको कुंभी में ही मारने की कोशिश करे, लेकिन निरुपक्रमी आयुष्य वाले हैं, सभी नारकियों का आयुष्य कर्म अलग है। अब सभी नारकियों का आयुष्य कर्म अलग है, तो जैसे ही वहां पर वो शरीर बनाएंगे, वैक्रिय शरीर बनाएंगे सब। अब परमाधामी 50 बार मारे कि 100 बार हाथ पैर काटे, मरते नहीं है, इतना जल्दी उनको मरना नहीं है। आयुष्य बड़ा बलवान है सब, प्रबल है आयुष्य, तो जीवन तो उनका चलेगा ही चलेगा सब। अब वो चाहे परमाधामी उनको 1000 बार मारे, 1,00,000 बार मारे, जो करना हो करे सब, लेकिन जीवन तो इसी तरह से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी वहां की व्यवस्था है। अब ये आपको क्या देखना है, ये जो स्वरूप चलेगा सब, तो ये परीक्षा चल रही है, ध्यान दीजिए, प्रश्न चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, सुधर्मा जी को पूछा जा रहा है, लेकिन सुधर्मा जी ने अपने मत के अंदर चर्चा करते हुए देव नरक की बात नहीं की। अब वो कहते हैं पुरुष मर के पुरुष बनेगा, फिर वापिस उनको शंका क्यों हुई कि सामने एक स्टेटमेंट के सामने दूसरा स्टेटमेंट आ गया। अगर यदि पुरुष जो मरा है वो मलमूत्र के साथ मरा है और मलमूत्र की सफाई नहीं की गई और उसको जला दिया गया,
वैसा पुरुष मर करके शियाल बन जाता है। ये अपनी मान्यता बता रहे हैं। अब चलो भाई, ये अपनी मान्यता जो बताए, जैसी बताए, लेकिन अपनी मान्यता बताओ तो आप उसके अंदर एक सिद्धांत बताते हो तो व्यापक तो बताइए ना, सब में लागू हो वैसा तो बताइए। तो क्या सुधर्मा जी योनियों की व्यवस्था नहीं समझ रहे? बिना योनियों के शरीर की रचना हो जाएगी? ये कैसे संभव होने वाला है? हो ही नहीं सकता है ये। अब इतना विस्तार से जब उनको प्रश्न किया जाए, पूछा जाए, समझेगी, तो वहां उनको विचार करना पड़ता है कि अरे अरे अरे, मैंने एक बात को लेकर के सिद्धांत तो बना दिया, लेकिन बात तो बैठ नहीं रही है। अब क्या करें, कैसे करें सर? ये है आश्चर्य यहाँ पर। और फिर भी ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी सुधर्मा जी अपने आप को सब सर्वज्ञ मान रही है। सभी गणधरों के बारे में ऐसी ही बात है, सभी गणधर अपने आप को सर्वज्ञ मान करके चल रहे। ये किसी को कुछ भी नहीं कहना है, किसी को कोई बात ही नहीं करनी है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या करें हम, कैसे करें सोच। और ये बात निश्चित है, जगत की व्यवस्था में निश्चित है, बिना योनि के शरीर नहीं बनेगा। अब बताइए साहब, जब बिना योनि के नहीं बनेगा तो ईश्वर का रोल कहाँ बीच में आया? शरीर तो जीव को बनाना है, जीव जाएगा उस शरीर में, तो जीव जाकर के उस प्रकार का शरीर धारण करेगा, और कौन बनाएगा? ईश्वर शरीर बनाते हो तो फिर इन 84 लाख योनियों की व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं। अरे ये बात समझ में ध्यान दीजिए, ईश्वर ही अपने हिसाब से वैसा शरीर बना ले तो फिर व्यवस्था का प्रश्न कहाँ आएगा? फिर योनियों का प्रश्न कहाँ आएगा? तो फिर आप योनि मानो भी सही, 84 लाख भी मानो, फिर ईश्वर की व्यवस्था भी मानो, तो दो बात बैठ नहीं रही, दोनों तरफ से बात नहीं बैठ रही। क्योंकि प्रत्येक योनि में जीव को जाना है, जीव जाएगा, अपने हिसाब से कर्म बांधेगा, अपने हिसाब से वैसा शरीर बनाएगा तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, मनुष्य और स्त्री, पुरुष और तिर्यंच गति के सबके शरीर में अपनी अपनी योनियां होती है, लेकिन देव और नरक इन दोनों गतियों के अंदर अपने शरीर में अपनी योनि नहीं होती। तो वहां योनियों की व्यवस्था बिल्कुल अलग से है। बोलिए आशा बहन, बोलेंगे? कि मनुष्य और तिर्यंच की गति में उसके शरीर में उसकी योनि होती है, लेकिन नरक गति और देव गति में वो व्यवस्था नहीं है, वो अलग से ही होती है। उनके शरीर में उनकी योनि नहीं है साहब, क्या है? उनकी योनि शरीर का एक अंग है, तो वहां पर देव गति में नरक गति में नहीं है। तो नहीं है तो वहां देवदार की जीवों की उत्पत्ति अन्य देवदार की जीवों के शरीर से नहीं होती है, जन्म नहीं होता है। तो उनका जन्म वहां पर वहां की व्यवस्था के हिसाब से, वहां जो सातों नरक के नरकावास में योनियां बनी हुई है, और 12 देवलोक और भगवती व्यंतर ज्योति सबके जहां पर 4 लाख योनियों की संख्या की व्यवस्था बनी हुई है। थोड़ा ध्यान से सुनिए सुराना जी, भगवान को कि सिमंदर स्वामी को, केवली प्रभु को आज जाकर के ये पूछा जाए कि हे भगवान, सातों नरक की 4 लाख योनियों में प्रतिदिन जीवों का जन्म होता है कि खाली रहता है, कि दिन खाली भी रहे, कि आज नहीं हुआ किसी का, और कब हुआ कि नहीं हुआ, कि कैसे हुआ, कि क्या नहीं हुआ? आ रहा है प्रश्न, समझ में आ रहा है? बोलिए।
कोई भी ऐसा समय महाराज नहीं है साहब, जब जीव का जन्म नहीं हुआ हो। हाँ बोलिए सर, जैन साहब क्या? अब मैं यही बोल रहा था सर, सिमंदर स्वामी से पूछें कि किसी योनि में कोई जन्म हुआ या नहीं हुआ, वो वाली चीज है। तो इस प्रश्न का उत्तर सिमंदर स्वामी दे रहे हैं। भाई नरक की योनियां सिर्फ जो है चौरा नहीं, नरक की गति जो है, और नरक के अंदर 7 ही नरक है, लेकिन जीव असंख्य है ना। अब आप एक दिन भी खाली चला जाए तो वहां की व्यवस्था बंद हो जाएगी फिर। अच्छा एक बार और ध्यान कर लेना चौड़िया जी, समझ लीजिए नरक के अंदर वहां पर जो है ना, एक दिन रात की कोई व्यवस्था ही नहीं है भाई साहब। दिन रात की व्यवस्था नहीं है वहां पर, सिर्फ हमारे मनुष्य गति में हमारी धरती पर है। तो वहां तो क्या है, 1 मिनट खाली नहीं जा सकती है, 1 मिनट। कोई जीव नरक में, 7 नरक के 4 लाख योनियों में कोई आया ही नहीं है, ऐसा 1 मिनट खाली नहीं जा सकती है। अब लोग इतने भारी कर्म बांधेंगे, मरेंगे, जाएंगे नरक में जाएंगे, तो सबको जन्म तो लेना ही है ना। कहाँ जाएंगे, कहाँ पर? अभी एक एक 2 4 5 दिन से आप देख रहे हो कि इजराइल का, हमास का और फिलिस्तीन का युद्ध चालू हुआ है। अब वो जो युद्ध चालू हुआ है तो भाई साहब रोज के कितने मर रहे हैं, और कोई मार रहा है तो मर रहे हैं। अब ये आप इनको मिलिटेंट्स को आप देखिए, हमास के आतंकी जो है गला काट रहे हैं, पैर हाथ पैर काट रहे हैं, सब जिंदे जला रहे हैं, मार रहे हैं। अब वो तो नराधम परमाधामी राक्षस बन गए। तो कहाँ जाएंगे, मर के कहाँ जाएंगे? रोज मर रहे हैं, रोज इतने मर रहे हैं, सोचिए आप, समझेंगे। इधर आपने रशिया यूक्रेन के बीच में देख रहा है, आप देख रहे हो 1.5 साल बीत गया भाई साहब। 1 साल के 365 दिन होते हैं। अब आप सोच लो, समझे कि नहीं, 400 500 दिन से रोज युद्ध चल रहा है। ये मार रहा है, वो मार रहा है, ये बॉम्ब फेंक रहा है, वो बॉम्ब फेंक रहा है, वो कर रहा है, और पकड़ के बंदी बनाकर ले जाते हैं। फिर अपनी शर्त मनाने के लिए कहते हैं, और फिर कहते हैं नहीं मानोगे तो हम जिंदा मार जलाएंगे, जिंदा काटेंगे, और फिर वापस कहते हैं लड़कियों स्त्रियों को उठा के ले गए, रेप करके मारेंगे। ये क्या कर रहे हैं सब? ये इंसान है कि जानवर है? भाई जानवर भी इतने बदतर तो नहीं होते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इतने रोज मर रहे हैं, जाएंगे कहां पर? मरने वाले का क्या होगा, मारने वाले का क्या होगा? अब आप बोलोगे भाई देश के नरक लिए में जाना। युद्ध है तो क्या? भाई साहब उसकी बात नहीं है। यहाँ तो आपकी लेशा, आपके कसाय, आपकी तीव्रता, आपके रौद्र परिणाम, हिंसक वृत्ति क्या हो गई है, कैसी हो गई है, ये भी तो देखना है कि नहीं? अब इनका इस तरीके से मरने से होता क्या है, परिणाम क्या आ रहा है? अब 4 लाख योनियां खाली रह जाए, एक दिन के लिए खाली रह गई साहब। आज तो कोई जीव आया ही नहीं, आज तो कोई जीव आया ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है साहब। तो ये असंख्य की संख्या आएगी कहां से? 1 बरस के 365 दिन हमारी धरती के हिसाब से गिन लो। अब खाली रह जाए और न आए, और कभी आए और कभी न आए, तो भाई साहब असंख्य नारकी आए कहां से? आप कोशिश करिए समझने की। देवताओं के विषय में भी कल हम बात करेंगे। यहाँ नारकियों के बारे में हमने बात की। भाई नियम आपने लगाया है तो सर्वत्र सब जगह पर एक सरीखा एक जैसा नियम लगाएंगे तो ही व्यवस्था बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। इन्होंने अपनी तरह से जल्दीबाजी में विचार करके ये नियम तो बना लिया, लेकिन अब बैठ नहीं रही है, व्यवस्था नहीं बैठ रही है। इसलिए तो ये सब विचार विमर्श हम कर रहे हैं सब इनके बारे में यहाँ पर। ऐसे जो है, ऐसे अगर व्यवस्था बिगड़ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
देखिए दोनों बात ध्यान में आ गई आपको, बोलिए साहब। हाँ जी, समय हो रहा है, किसी को पूछना है, प्रश्न है, बताइए। चेयरमैन साहब, ये हाँ जो जी। असंख्यात असंख्यात और असंख्य गिनती बताई है मनुष्य की, इनकी अलग अलग जीवों की, तो ये क्या फिक्स है क्या, या असंख्यात है उसके अनेक वजह हैं, बहुत ज्यादा है, कई तरह के हैं, संख्यात के अनेक हैं? अब क्या प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, जैसे नारकी के जीव हैं, असंख्य है, तो हाँ जी। असंख्य, तो वो कोई फिक्स गिनती है या उसमें कम बेसी होते रहते हैं? कम बेसी तो हाँ होंगे ही वो, होंगे ना? अरे भाई कितनी भी कम वृद्धि होगी, कम होंगे तो भी असंख्य से घट करके संख्यात नहीं होंगे। वृद्धि होगी, बढ़ेंगे तो असंख्य से बढ़कर अनंत नहीं होंगे। अब असंख्य की संख्या जहां से जहां तक है, असंख्य की संख्या के असंख्य प्रकार हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो असंख्य ही असंख्य। अच्छा, असंख्य, ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ गए। मैं क्या बता रहा हूं, संख्या असंख्य की है। उत्पन्न होने के लिए, शरीर बनाने के लिए जो योनियों की संख्या, वो तो गिनती की 4 लाख की है ना। जैसे हम्म। असंख्य की संख्या नारकियों की परमानेंट फिक्स है, वैसे ही 4 लाख योनियां नरक के नारकी जीवों को उत्पन्न होने के लिए भी फिक्स है। कोई वृद्धि हानि गड़बड़ इसमें कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरा कहना है, ध्यान से समझिए। बोलिए जय श्याम मेहता जी। नहीं, 4 लाख तरह की, 4 लाख तरह की साहब जी, योनियां हैं, या 4 लाख योनि है कुल? चार 4 लाख लाख तरह की योनियां हैं या चार? भाई साहब आप प्रश्न ही बरोबर नहीं पूछ रहे। 4 लाख नारकी जीवों को जन्म लेने के लिए उत्पत्ति योनियां है, तो ही जाके 4 लाख कुंभियां हैं? उनके शरीर बनेंगे। नारकी शरीर बनाने के लिए ये मैं आपको फिक्स फिगर निकाल दूंगा, कहाँ कितनी निकालूंगा, और फिर उस हिसाब से बताऊंगा। बोलिए मेहता जी। साहब जी, मेरा भी यही प्रश्न था कि 84 लाख जीवा योनि जो है, वो 84 लाख प्रकार की जीवा योनि है ना कि क्वांटिटी में 84 लाख योनि है, हाँ ऐसा राइट, तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 4,84,00,000 प्रकार, तरीके हो गए, सही तभी हो तो गए। अलग अलग बनेगी ना व्यवस्था। बरोबर सही बात है। और किसको पूछना है, बोलिए। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम, नमो वज्रायणम, नमो हरि सर्वसा, एष पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो रघु। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। विकर्ण वरना साहब हाँ जी। जी, धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। जय साहब जी।